अब बिहार में शिक्षकों के लिए शिक्षा मंत्री हो गए हैं मेहरबान। और ये बड़ी खुशखबरी जो है वो साझा किया गया है, जहां पर बिहार के शिक्षक जो है वो खुशी से झूम उठेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बिहार में शिक्षकों का जो मामला है, मसला है, वो सड़क से लेकर के सदन तक सुनने को मिलता है। कई दफा वेतन को लेकर के, ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के जो जानकारियां हैं वो लगातार निकल करके सामने आती हैं। शिक्षकों को काफी दफा परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है और इन्हीं मुद्दों को लेकर के सदन में आवाज जो है वो भी उठाया जाता है। शिक्षकों का कुछ, अगर यूं कह लूं कि मूल्य जो परेशानी होती है वो जैसे कि ट्रांसफर पोस्टिंग की होती है और वेतन को लेकर के होती है, लेकिन इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर के अब शिक्षकों को जो है बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। शिक्षा मंत्री ने ये बड़ी जानकारी जो है वो दी है। खास तौर पे अगर हम बात करें तो महिला शिक्षकों के लिए, यानी कि शिक्षिका के लिए ये बड़ी जानकारी है कि अगर शिक्षिका मां बनने वाली है तो उनको 730 दिनों का पूरे लगभग 2 सालों की ये जो छुट्टी है वो मिलने वाली है। और इसके अलावा आपको बताएं तो जो महिला शिक्षक है, यानी कि शिक्षिका जो है, उनको अन्य किसी और भी जगहों पर जाना हो या फिर ट्रांसफर पोस्टिंग की जो बात रखी जा रही थी, उसमें भी उनको बहुत बड़ा फायदा जो है वो मिलने वाला है। क्या है पूरी जानकारी, आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं। बिहार में शिक्षा मंत्री सुनील सिंह ने कहा कि महिला शिक्षकों को गृह जिले में उनके घर के पास पोस्टिंग मिलेगी। साथ ही शिशु की देखभाल के लिए 2 साल के अवकाश पर फैसला जो है 15 दिन में लिया जाएगा। इसमें नवजात बच्चे के देखभाल के लिए महिला टीचर को 730 दिन का अवकाश जो है वो मिलेगा। बिहार की टीचर मैडम को जल्द ही एक साथ 2 गुड न्यूज जो है मिल सकती है, एक पोस्टिंग से जुड़ी हुई तो दूसरी शिशु देखभाल के अवकाश के लिए। दरअसल बिहार सरकार राज्य की टीचर महिला जो है उनको गृह जनपद में घर के पास पोस्टिंग देने पर विचार जो है वो किया जा रहा था। वहीं महिला शिक्षकों को 2 साल यानी कि 730 दिन की छुट्टी अपने नवजात शिशु के देखभाल के लिए मिलेगी। बिहार शिक्षा विभाग ने इसके लिए एसओपी बना ली है, जिस पर 15 दिन के अंदर जो है फैसला होगा। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने शुक्रवार को विधान परिषद में भाजपा के नवल किशोर यादव के सवाल पर जवाब देते हुए बड़ी घोषणा की। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने 2015 में केंद्र सरकार के बजट अधिसूचना की तर्ज पर महिला कर्मियों को उनके सेवा काल में कुल 730 दिनों यानी कि 2 वर्ष का शिशु देखभाल अवकाश देने का निर्णय लिया गया है। मंत्री ने आश्वस्त किया है कि इस संबंध में अगले 15 दिनों के भीतर स्पष्ट आदेश जो है वो जारी कर दिया जाएगा। मंत्री सुनील कुमार ने एक और महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि महिला शिक्षकों को मातृत्व अवकाश यानी कि मैटरनिटी लीव के दौरान नियमित जो वेतन है वो भी मिलता रहेगा। उन्होंने कहा कि विभाग हर महीने इसकी समीक्षा करता है ताकि बकाया भुगतान जो है वो स्थिति पैदा ना हो। तो देखा आपने कि महिला शिक्षकों के लिए, यानी कि शिक्षिकाओं के लिए सरकार जो है कितनी ज्यादा मेहरबान हो गई है और आने वाले समय में इन लोगों को बड़ी खुशखबरी जो है वो भी मिल सकती है। क्या थी पूरी जानकारी, किस तरीके से जो शिक्षक है वो खुशी से झूम उठेंगे, क्योंकि ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के अगर किसी को सबसे ज्यादा परेशानी होती थी ना, तो वो थी महिला शिक्षक जो होती है, शिक्षिका होती है, उन लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी होता है। शादीशुदा जो शिक्षिका होती है उनको घर भी देखना होता है, बच्चे भी देखने होते हैं और कई दफा इसके वजह से वो मैनेज नहीं कर पाती है, बैलेंस नहीं हो पाता है और इन्हीं सभी कारणों की वजह से ये जो फैसला है वो लिया गया है। लेकिन देखिए कि कल राबड़ी देवी ने भी इस मुद्दे को सदन में उठाया था। राबड़ी देवी ने कहा कि जो शादीशुदा महिला होती है, शिक्षिका होती है, उन लोगों को कितना परेशानी होता है, सरकार तो समझती ही नहीं है इस बात को। सरकार जो है नजरअंदाज करती है, परिवार देखना पड़ता है, बच्चा देखना पड़ता है, फिर स्कूल जाना पड़ता है। और देखिए कि ये जो बड़ा फैसला है वो लिया गया है कि अगर शिक्षिका मां बनने वाली है, उनका बच्चा होने वाला है, तो पूरे 2 साल की छुट्टी 730 दिनों का अवकाश दिया जाएगा, मैटरनिटी लीव जो है वो दिया जाएगा। और इसके अलावा जब वो मैटरनिटी लीव पर होंगी तो उनके वेतन भी नहीं काटे जाएंगे। तो ये बड़ी खुशखबरी है। तो शिक्षक इस खबर को सुनने के बाद खुशी से झूम उठेंगे। बहरहाल इस पूरे खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।